क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास में। दैट इज हेलो एल्केन्स, ओ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर हो रहा है? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, राइट। एक बात पूछो, अब जो बच्चे ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अगर उन्होंने पिछला चैप्टर नहीं कवर करा है, एक बारी वो वाला चैप्टर कवर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो वाला चैप्टर थोड़ा सा एक तरीके से आपके लिए, सपोज आप अगर आपका किसी का 11th में ऑर्गेनिक वीक था, ठीक है, तो वो चैप्टर जो है एक तरीके से आपके लिए वार्म अप जैसा हो गया था। ठीक है, उसमें 11th के कॉन्सेप्ट भी मैंने कराए हुए हैं, ताकि आपकी 12th की ऑर्गेनिक बोर्ड के हिसाब से आपको समझ आ जाए और आपकी कवर हो जाए। ठीक है, तो आपका काम क्या है, पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बारी वो वाला चैप्टर देख लीजिए। ठीक है, ताकि इस चैप्टर में अगर उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, राइट। और साथ के साथ मैं अपनी तरफ से भी ट्राई करूंगी कि मैं वो सब चीजें बता दूं जो पिछले चैप्टर में हमने कवर करा है, राइट। बट अगर फिर भी कुछ मेरे से एक आधा मिस हो जाता है बताना, तो आप क्या करें, आप पिछली वीडियो जाके देख लें, आपको सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा, राइट। अब इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दैट इज ईथर। ठीक है, वो कौन सा है? ईथर है, राइट। अब सबसे पहले तो हमें ईथर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब जनरल कैसे फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, देखो। ROR, ROR का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में ऑक्सीजन होगा, राइट। और दोनों तरफ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, इधर भी कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है और इधर भी कोई ना कोई हमारा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन, राइट। और बीच में क्या है हमारे पास, हमारा ऑक्सीजन जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसके थोड़ा सा ना IUPAC और कॉमन नेम वगैरह डिस्कस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैंने आपको बता रखा है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में कॉमन नेम भी दे देते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब भाई डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें दिया हुआ है, ऊपर मैं लिख रही हूँ, फॉर्मूलाज लिखती जाऊंगी। ठीक है, एक तरीके से टेबल बना लो ये। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है CH3O और CH3। अब आपको इसका मैं IUPAC भी बताऊंगी, सभी का ही IUPAC नेमिंग क्या है, और सबका ही कॉमन नेम जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ, राइट। चलिए, अब थोड़ा सा गैस लगाओ कि इसका IUPAC क्या हो सकता है। देखो, IUPAC आपने 11th में ही पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा गैस मारो कि मैम ये हो सकता है इसका IUPAC, बोलो। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो, क्या इसका IUPAC ना, जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, लर्न कर लो। IUPAC के लिए तो यहाँ पे नोट कर लो कि ईथर्स के लिए जनरल फॉर्मूला फॉर IUPAC नेम, ठीक है, क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। बोलो क्या होता है? दो दो तीन बारी रिपीट करो, याद हो जाएगा। ROR लिखा है ना, यहाँ पे भी क्या है? RO है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? एल्कोक्सी। और फिर क्या आएगा? एल्की, राइट। समझ में आया क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला? एल्कोक्सी एल्केन। अब ये चीज आई समझ। इसी चीज को ना हमें नेक्स्ट उस पे अप्लाई करना है, जो अब समझने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक बात है, यहाँ पे जो एल्क आता है ना, यहाँ पे वो वाला एल्क आता है जो जो कि छोटा होता है, जो कि क्या होता है? छोटा होता है।
छोटे का मतलब जिसमें कम नंबर है। जैसे कि सपोज एक जगह लगा हुआ है आपका CH3O C2H5 लगा हुआ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे अपना, मिथॉक्सी लिखोगे। ठीक है, जो कि स्मॉल है नंबर। ठीक है, तो मिथ पहले लिखोगे, मिथॉक्सी, और फिर क्या लिखोगे, ये जो बड़ा वाला है ना वो है इथेन आ जाए। राइट, दो कार्बन हैं तो क्या हो गया, इथ हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये वाला क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बस ये एक और चीज नोट कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। अब बता दो इसका नेम क्या होगा। बताया यही फॉर्मूला लगना, एल्कोक्सी एल्केन, बस इसका क्या होगा, मिथॉक्सी मिथेन, बस। ठीक है ना, था कुछ डिफिकल्ट, बताओ क्या कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें। कॉमन नेम का सोचो कैसे होगा, बताओ कॉमन नेम क्या होगा इसका। देखो दो मिथाइल ग्रुप है, और दो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, डाई ईथर। बोलो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। देखो दो मिथाइल, दो को मैं डाई मिथाइल लिख सकती हूँ ना, बस वही लिखना है। ठीक है, लिख दो डाई मिथाइल ईथर। राइट, चलो नेक्स्ट है हमारा CH3O CH2CH3। बता दो इसका जल्दी से क्या होगा, अभी बताया है ना, बताया ना अभी, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, यही रिपीट कर लो, इधर क्या हो गया नेम, मिथॉक्सी इथेन। राइट, चलो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम ना हमें अल्फाबेटिकली लिखना। ठीक है, कैसे लिखना होता है, अल्फाबेटिकली। ये क्या है, देखो डाई मिथाइल ईथर लिखना ऐसे ही है, ईथर वर्ड लास्ट में आएगा। बट अब ये तो फर्क है ना, इसमें दो है, तो कैसे लिखोगे, इथाइल मिथाइल ईथर। ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, है ना, ABCD, ये अल्फाबेट्स होते हैं ना, पता है ना। तो ई पहले आता है किसके कंपैरिजन में, एम के कंपैरिजन में। किससे स्टार्ट होता है, मिथाइल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल ईथर। राइट, क्या ये सभी बच्चों को अभी जितना समझाया है समझ में आया है या नहीं, बता दो एक बार जल्दी से कमेंट करके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, जल्द अब तुम लोग बताओगे क्या होगा इसका नेम। C2H5 ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर लगा है C3H7। बोल दो जल्दी से बोल दो क्या होगा इसका नेम, बताओ इजी है। जो छोटा है उसका नाम पहले, टू वाला छोटा है उसका नाम पहले लिख दो। इथॉक्सी, ये तीन कार्बन का है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। लिखो इथॉक्सी प्रोपेन, हो गया। था कुछ डिफिकल्ट, नहीं ना। नेक्स्ट बताओ, कॉमन नेम बता दो जल्दी से। कुछ भी नहीं है भाई, अल्फाबेटिकली चलना है। ई पहले आता है, पी पहले आता है, बताओ बोलो। ई पहले आता है, पी पहले आता है, ई आता है ना पहले, लिखो इथाइल इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, नेक्स्ट सॉल्व करो। ठीक है, बताओ नेक्स्ट का क्या होगा आंसर। CH3
मेनली बस इतने कि अगर जैसे आपको कॉमन नेम पता है ना, तो आपका मतलब ऐसे ही आते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे कॉमन नेम में। अब जो क्वेश्चंस दूंगी उनके आईयूपीएससी बताने, ठीक है, उनके क्या बताने हैं, आईयूपीएससी नेम बताना। नोट कर लो क्वेश्चन। CH3 ऑक्सीजन, और इधर हो गया CH3। बता दो जल्दी से, बता दो बता दो। देखो इस स्ट्रक्चर को ना, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नीचे लिख रही हूँ, बता दो, क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसे? ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसकी मैं नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3। ठीक। अब ये 2 पोजीशन पे क्या अटैच है मेरा? OCH3 अटैच्ड है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी कि मेरा 2 पे क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है, OCH3। OCH3 का मतलब मिथेन है और ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, मिथॉक्सी लिख देते हैं। ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। राइट। इसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नोट कर लेना कि किस रीजन से। ठीक है, इस रीजन से इसका नेम ऐसे है। ठीक है, जिन बच्चों को अगर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसका नेम ऐसा क्यों है, तो इस वजह से। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका भी आईयूपीएससी बता दो जल्दी से एकदम। ये लो, नेक्स्ट है, बेंजीन है, OC7H5 लगा हुआ है इसके साथ। एक बारी मुझे कमेंट करके बता दो, मैम इसका नेम ये होगा, बोलो। जो रूल बताया है पहले यही वाला ही फॉलो होगा। ठीक है, स्मॉल पहले, बड़ा हाइड्रोकार्बन बाद में। बेंजीन में कितने कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन्स होते हैं। और इधर कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं ना, बताओ कौन पहले आएगा? क्या बेंजीन वाला पहले आएगा, राइट? तो कैसे लिखेंगे इसको, इसका आईयूपीएससी ही बता रही हूँ मैं, ठीक है, या इसी कैटेगरी के अंडर ही लिखना, आईयूपीएससी वाली के अंडर ही क्या लिखोगे, फिनॉक्सी। ठीक है, फिनॉक्सी हेप्टेन। राइट। हो जाएंगे या नहीं, बोलो? हो जाएंगे ना? कुछ डिफिकल्ट था अब तक जो समझा नहीं था ना? चलो अब आगे नेक्स्ट उस पे पढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना एक चीज बता देती हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट वाला जो हमने डिस्कस करा, इसमें दोनों तरफ क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ सेम होते हैं ना, हमारे एल्काइल हाइड्रोकार्बन जब सेम लगे होते हैं दोनों तरफ, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हो जाते हैं वाले ईथर। और फॉर्मूला लिख लो, ROR, जनरल फॉर्मूला। अब अनसिमेट्रिकल ईथर्स कौन से होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं जिसमें एक जो लगा हुआ है हाइड्रोकार्बन वो दूसरे से डिफरेंट हो। राइट। जनरल फॉर्मूला लिख लो, ROR प्राइम, या R डैश, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ROR प्राइम। राइट। चलो, अब ईथर्स की प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप साथ के साथ मुझे जरा कमेंट कर देना कहीं पे भी अगर समझ ना आए। ठीक है, या कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा हो तो बता देना। और अगर कहीं लगे कि मैम स्पीड तेज है, थोड़ा स्लो बता दो, तब भी बता देना। ठीक है, चलो, प्रेपरेशन में देखो, फर्स्ट मेथड की प्रेपरेशन किसकी, ईथर्स की डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, ऑफ ईथर्स। फर्स्ट जो है वो किससे है, एल्कोहल्स के थ्रू। फर्स्ट किससे है, एल्कोहल्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्कोहल्स ही लिखो क्योंकि दो चाहिए होंगे। ठीक है, एल्कोहल्स ही लिख देना। दो का मतलब 2 मोल्स चाहिए। ठीक है, 2 मोल्स चाहिए। अब देखो, एक मैंने लिया ROH, दूसरा भी मैंने ROH ही लिया, ये दोनों सेम लिए गए हैं। ठीक है, कहीं पे भी डिफरेंट लिया होगा मैं क्या लिख दूंगी, R प्राइम लिख दूंगी, जैसे कि मैंने इधर बताया ना, ये वाला क्या है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइम लिख दूंगी। अब इसमें ये रिएक्शन मेरी कितने टेम्परेचर पे होती है याद रखना होगा, सच में याद ही रखना होगा ये वाला टेम्परेचर। ठीक है ना, पूछ लेते हैं। तो टेम्परेचर याद करो क्या है, 413 केल्विन। बोलो कितना है टेम्परेचर, 413 केल्विन। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करना है, H+ भी होना चाहिए रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या बन जाता है मेरा, ROR जो है वो बन जाता है, प्लस H2O जो है वो निकल जाता है। ठीक हो जाएगी। आप देखो, यहां से RO ले लो और यहां से सिंपल R ले लो, बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ROR बन गया। और जो H, देखो ये वाला H और ये वाला OH, इन दोनों को ऐड करो, HOH कितना हो गया, 2 H आ रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, H2। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म जो है वो भी आपके सिलेबस में है और वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। एक एक स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि मैकेनिज्म टफ होते हैं या कुछ भी, एक एक चीज समझ में आएगी। बस काम क्या करना है आपको, एकदम ध्यान से पढ़ लेना और पेपर के टाइम अच्छे से याद करके चले जाना, हो जाएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बायमोलिक्यूलर एसिड, बायमोलिक्यूलर एसिड डिहाइड्रेशन, राइट। बायमोलिक्यूलर क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं अल्कोहल के। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, बायमोलिक्यूलर एसिड डिहाइड्रेशन, राइट। एक तो ये चीज नोट कर लो। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि बच्चों इस रिएक्शन के लिए हम ना, हमें सेम अल्कोहल्स ही यूज करने होंगे। सपोज इधर मैंने इथेनॉल लिया है तो इधर भी मुझे क्या लेना होगा, इथेनॉल ही लेना होगा। ठीक है, मैं डिफरेंट वो नहीं ले सकती अल्कोहल। सपोज एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल ले लिया, ठीक है ना, नहीं बन पाएगा, ईथर नहीं बन पाएगा। ये देखो ROR बन गया ना, ये क्या होता है हमारा, ईथर होता है, राइट। लिख लो ये ईथर ही है। हाँ, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इसमें हम डिफरेंट अल्कोहल्स जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट हम नहीं यूज कर सकते, ये इसका क्या है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है, कि एक इसका ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का, ये ड्रॉबैक भी बोल सकते हो या प्रॉब्लम बोल सकते हो, इस रिएक्शन का ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी को ये वाले वर्ड्स में थोड़ा वो होता है कि समझ नहीं आते, लिमिटेशन ड्रॉबैक वर्ड, तो प्रॉब्लम वर्ड समझ लो। क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंट, डिफरेंट नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा, अनसिमेट्रिकली थे पढ़ा ना, ये वाली चीज समझी। तो हम इससे अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर ये कह लो कि हम डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स नहीं ले सकते। ठीक है, लिख लो, डिफरेंट अल्कोहल्स कैन नॉट, अभी रीजन भी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, बस पहले लिख लो फिर बताती हूँ, अभी रीजन बता रही हूँ। अल्कोहल्स कैन नॉट बी टेकन, सो अनसिमेट्रिकल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, नहीं बना सकते हैं। 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 ठीक है, नहीं बना सक
अब देखो, यही रिएक्शन बता रही हूँ क्या बोलते हैं, रीजन बता रही हूँ क्यों नहीं बन पाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। आर ओ एच ले लिया है, और एक ले लिया कोई दूसरा अल्कोहल ले लिया, आर प्राइम लगा दिया। ठीक है, ये देख रहे हो आर प्राइम लगाया है। टेम्परेचर उतना ही दे दो, 413 केल्विन, एच प्लस के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें पता है किस किस टाइप के हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे? प्रोडक्ट देखना कितनी वैरायटी मिलेगी प्रोडक्ट की। सपोज अगर ये वाला पहले खुद के साथ ही रिएक्ट कर गया, तो ये हमको क्या दे देगा? आर ओ आर दे देगा, जैसे पीछे पड़ा। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला है, इसने अपने खुद के साथ ही रिएक्ट कर लिया, अपने खुद के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें आर ओ एच भी डाल दिया है, उसमें आर प्राइम ओ एच भी डाल दिया है। तो अगर इसने अपने खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दिया, ये बना देगा। अगर इसने अपने खुद के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये क्या बना देगा? आर प्राइम ओ आर प्राइम बना देगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, इन दोनों ने अब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आर ओ आर प्राइम मिल जाएगा। अब आपका वो हो रहा है, आपका मिशन है कि हम तो ये वाला बनाए। ठीक है, आप चाह रहे हो मैं ये वाला बनाऊं, ईथर, जिसमें ये वाला अलग हो और ये वाला देखो ये वाला अलग हो। पर ये चीज नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जब हम ये वाला बनाने लगते हैं ना, तो ये भी मिल जाता है साथ में, और ये भी मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में, देख रहे हो? ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो इन सबको सेपरेट करना, अलग अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है, या फिर ये बात कह लो कि हम डिफरेंट अल्कोहल्स नहीं ले सकते इस रिएक्शन में। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर इधर नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। याद रखनी है ये बात, एकदम नहीं बनेगा, ऐसे काटा मार लो। ठीक है, वो लिख के। और क्या बताया कि इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट है, सेपरेशन इज डिफिकल्ट, राइट? क्यों? बिकॉज वी गेट बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ ईथर्स, राइट? हमें क्या मिल जाता है? मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिल जाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता दिया है। ठीक है, बस काम क्या करना है, ध्यान से सुनते जाओ, एकदम समझ में आता जाएगा। तब भी ना आए समझ, कमेंट कर देना कहीं पे कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो। ठीक है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्या कहता है इसका? देखो, इसमें पहले क्या होता है, रिएक्शन याद है क्या है? आर ओ एच है, प्लस आर ओ एच है, एच प्लस के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, ध्यान है। 413 केल्विन पे हो रही है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है। क्या बन के मिल रहा है? आर ओ आर और H2O मिल। अब देखो, पहला स्टेप में क्या होता है ना, जो ये पहला अल्कोहल है ना, ये वाला अल्कोहल, ये क्या करता है? ये H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और H प्लस के साथ रिएक्ट करके पता क्या बनाते हैं? देखो, अगर किसी बच्चे को मैकेनिज्म समझ नहीं आता कैसे वो होता है, तो बता रही हूँ कि आर ओ एच पता है कैसे बना हुआ? आर ओ और एच, इसके ऑक्सीजन जो है ना, इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है तुमको कितनी होती है? 6 होती है। देखो, ऑक्सीजन के आसपास देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस आर का है, एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात ध्यान रखो।
एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस आर का है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, ठीक। ऐसे ही इस बॉन्ड में ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन, ठीक। तो अब क्या तुमको दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन के आसपास सारे, हाँ, ऑक्सीजन के आसपास क्या तुमको ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दिख गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, H+ है, ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर को, लोन पेयर है वैसे तो, पर वो लोन पेयर में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये इस पे अटैक कर जाएगा। एक तरीके से ये समझ लो कि ये नेगेटिव चार्ज जो है H+ पे अटैक कर रहा है। इतना तो तुम्हें समझ में आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बनता है, बोलो इतना तो आता है ना समझ। जैसे मैंने लिखा KCl, तो कैसे होता है? K+ और Cl- होता है ना। ये तो पता है ना कि ऐसे प्लस और माइनस का बॉन्ड बनता है, बस। इधर भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, इतना तुम्हें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स जो है H+ को दे दिए। तो मेरा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखो, ROH। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दान करे हैं ना किसी को, तो इसके खुद के पास कमी हो जाएगी। तो कमी होती है तो उस चीज पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, बोलो आता है या नहीं? आता है ना पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखो Na है, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 1 होती है ना। और सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपना, Na+ कर दे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है? 2 8। देखा, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। आया समझ? ठीक है, चलो। अब हमको इसी चीज का ना यूज करना है अगले स्टेप में। ये चीज मेरी कहाँ जाएगी? अगले स्टेप में काम आएगी। मैंने क्या बोला तुमको? पहले मैं ये वाला मॉलिक्यूल यूज करूंगी, कर लिया मैंने ये वाला मॉलिक्यूल यूज। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगी? इस चीज को, ठीक है, ये वाली चीज जो बनी है, और ये दूसरा ROH का जो मॉलिक्यूल बचा पड़ा है उसको यूज करूंगी, इन दोनों को साथ में रिएक्ट कराऊंगी। देखो क्या होगा। पहले लिख दो ये ROH, फिर लिख दो यही वाली चीज RO+, H, और फिर H। अब देखो क्या होगा। फिर वही काम है। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको, ऑक्सीजन क्या करेगा? देखो, एक चीज मैं तुमको बता देती हूँ। वो चीज क्या है कि ऑक्सीजन पे ना कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं। ऑक्सीजन पे क्या बताया मैंने? कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। कहने का मतलब ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये बात तुम्हें पता है ना। ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड पे आएगा, एल्काइल पे तो आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये दोनों प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हमारे। और H2O तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ अलग निकल जाएगा, ठीक है, H2O मेरा अलग निकल जाएगा। और क्या होगा? ये लोन पेयर्स जो हैं इस R पे, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता, मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। एक्चुअली अगर अच्छा, तुम ना ये चीज भी लिख लो, ठीक है, तुम ये चीज लिख लो जिन्हें समझ में नहीं आता। एक्चुअली थोड़ा सा कैसे होता है वो चीज समझ लो, ठीक है। तुम्हें पेपर में वो बना के आना है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पेपर में ये वाली बात करके आना है। लिख रही हूँ मैं, पेपर में ये करके आना है। देखो, पेपर में क्या करना है? लिखना ROH, ये रहे इसके लोन पेयर, ठीक है। दो लोन पेयर में से कोई एक अटैक करता है एक टाइम पे, ठीक है ना, ये नहीं कि दोनों करवा देंगे अटैक। ROH पॉजिटिव
इस पे क्या होगा, ये लोन पेयर ना आर पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। और फिर ये बॉन्ड टूट के इस पे आ जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है। इसका मतलब यही है कि बॉन्ड टूट के नेगेटिव साइन ना ऑक्सीजन पे जा रहा है, ठीक है। और आर पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ठीक। अब पर हाँ देखो, पेपर में तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं बार बार बता रही हूँ, गलत हो जाएगा, ठीक है। पेपर में ये चीज नहीं करके आनी, राइट, नहीं करना है ये, ऐसे नहीं लिख के आना पेपर में जैसे ये सब करा है, ठीक है। ये सब समझाने के लिए काम करा गया है। अब देखो क्या बन जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, H2O निकल जाना, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा, ROH। अगेन ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दान करे हैं, दान करने पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, थर्ड स्टेप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया, हाँ। अब देखो मुझे ना, हाँ अभी बताया ना, पहले क्या करा था, इस चीज को लेके आगे बढ़े थे, ये वाली चीज देखो, फर्स्ट स्टेप में जो प्रिपेयर हुआ है उसे लेके आगे बढ़े। अब सेकंड स्टेप में जो प्रिपेयर हुआ है ना, इसको लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो प्रिपेयर हुआ है इसे लेके थर्ड स्टेप में मतलब आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में लिखना है ROR, चलो, H, और ये पॉजिटिव। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, मैम आपने H नीचे लिख दिया, R इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इस स्टेप में क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो माइनस प्लस वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो सिंपल ROR जो है वो बन जाएगा। और H प्लस जो है वो मेरा अलग से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन में तुमने H प्लस मीडियम दिया था थोड़ा सा, H प्लस का मतलब ये क्या होता है कि हम वो रिएक्शन में ना थोड़ा एसिडिक मीडियम दे रहे हैं, ठीक है। H प्लस का मतलब क्या होता है, हम रिएक्शन में क्या देना चाह रहे हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अगर हम नहीं देंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है ना। एक तरीके से वो समझ लो रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो देखो हमने रिएक्शन में H प्लस डाला था, हमें H प्लस मिल गया, राइट। रिएक्शन में H प्लस डाला था, H प्लस मिल गया। तो फुल रिएक्शन हम, और मैंने क्या क्या डाला था, देखो जो जो हम, जब भी हम मैकेनिज्म लिखते हैं ना, हमें बस ये ध्यान देना होता है जो जो हमने डाला क्या वो हमें वापस मिल रहा है। H प्लस डाला, मैकेनिज्म में तुम देख रहे हो हमें वापस मिल गया। ROH डाला और दोबारा ROH डाला, ROR तो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, हो गया ROR कंबाइन, गेरा मिल गया, ठीक है। प्लस H2O भी साथ में मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में, देखो ये रहा मिल रहा है ना इधर, मैकेनिज्म में यहाँ पे मिल रहा है H2, बस ऐसे करके पता चल जाता है कि हमने सही करा है ये काम, ठीक है। मतलब हमने जो मैकेनिज्म बनाया है वो सही बनाया है। बस क्या करना तुमको, अच्छे से ये सब नोट कर लो कैसे क्या हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, पेपर से और इसे बार बार रिवाइज करते रहो, क्या करना, ये नहीं कि पेपर से जाने से पहले पढ़ना, पेपर से जाने से पहले पढ़ोगे नहीं हो पाएगा, बार बार रिवाइज करो तब हो पाएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार बता रही हूँ। एक और चीज, जो इसका सेकंड स्टेप है ना, वो कौन सा स्टेप फॉलो कर, मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2। पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में SN2, है ना। किसी बच्चे से मिस हो गया है SN2 पढ़ना, समझ नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते SN2 के, सब करा दिया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में कौन सा है आपका, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें करा दिया है। तो SN2 में जाके देख सकते हैं। अब देखो इसको लर्न करने की ट्रिक बताती हूँ, इसके इस मैकेनिज्म के स्टेप 2 में, स्टेप 2 ऑफ दिस मैकेनिज्म फॉलोस SN2। नोट कर लो ये बात, एकदम स्टार लगा, ठीक है। स्टार क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक।
इस पे बेस्ड क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ऑफ दिस मैकेनिज्म फॉलोस SN2 मैकेनिज्म। अब देखो ये स्टेप कैसा है, सेकंड स्टेप है, ठीक है, कैसा है, सेकंड स्टेप, और मैकेनिज्म भी कौन सा फॉलो कर रहा है, SN2 वाला ही। बस ऐसे हो जाएगा यार। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कल करवाऊंगी, एनसीईआरटी का है वो, ठीक है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का है, तो वो मैं कल कराऊंगी। अब तक आपका काम क्या है, आपको कल तक के लिए ये जो मैकेनिज्म कराया ना अच्छे से समझ लो, इसको दिमाग में बिठा लो एकदम। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, SN2 फॉलो करती है, ये वाली बात ही कल जो क्वेश्चन कराऊंगी, डिस्कस करूंगी, वो यूज होगी, ठीक। और बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी होगा, जो भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना, सिंपली कमेंट करके बता देना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अम, हाँ, अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन ज्वाइन करनी हो क्लास तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। आपके सारे क्वेरीज का आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो आज का सेशन जो है आज एंड करते हैं, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बच्चों, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट, ठीक है।